भारत की आजादी के कई दशकों के बाद भी महिलाएं नीति निर्धारण की उस हिस्सेदारी से दूर रहीं जिसकी वो हकदार थी। मगर मोदी सरकार अब इस तस्वीर को बदलने वाली है। केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए सदन में महिलाओं की भागीदारी का नया अध्याय लिखने जा रही है। संसद देश की एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह है जहां देश की नीतियों के निर्माण होता है। जब सदन में सबकी आवाजें गूंजती हैं और उनको सुना जाता है, तभी हर हिस्से का विकास होता है। और ऐसे ही एक नियम अब संसद में आने वाला है, जिस नियम से आधी आबादी का उदय होने वाला है। अब न केवल सदन में सीटों में बढ़ोतरी होगी, बल्कि संसद में महिला आरक्षण 33% होने जा रहा है। कुल लोकसभा सीटें 543, 816 संभावित। महिला आरक्षण 33% अनिवार्य। महिला सांसदों की संख्या 82, वर्तमान 273 संभावित। सरकार ने, चाहे बिहार सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ये बात को समझे कि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएगी तब तक देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है। हम आधी आबादी को चूल्हे चौके से निकाल करके देश की मुख्य धारा से लाएं, तभी आगे बढ़ेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ अपनी विविधता के लिए भी जाना जाता है। और ऐसे में लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर समाज और हर वर्ग की भागीदारी होना भी अनिवार्य है। एक बिल के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन होगा। दूसरा परिसीमन कानून में बदलाव पर आधारित होगा। बिल पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी है। सरकार विपक्षी समर्थन जुटाने के प्रयास में जुटी है। प्रस्ताव के मुताबिक 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ने और महिलाओं के नियम लागू करने का प्लान है। पार्टियों से सहमति के बाद इसी हफ्ते संसद में पेश किया जा सकते हैं। 2023 में संविधान के 106वें संशोधन के रूप में यह बिल पास हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। 2029 के लोकसभा इलेक्शन से पहले लागू होगा। जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो इस संशोधन की जरूरत और अहम दिखती है। भारत में महिलाओं की जनसंख्या में हिस्सेदारी लगभग 48.4% है, जो भारत का दूसरा बड़ा वोट शेयर है। मगर इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद संसद में उनकी भागीदारी केवल 14% में सिमट गई है। लोकसभा में कुल 75 महिला सांसद हैं, जिसमें से 11 पश्चिम बंगाल की टीएमसी से हैं। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र से 7, मध्य प्रदेश से 7, तमिलनाडु बिहार से 5, राजस्थान कर्नाटक छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश से 3, तेलंगाना दिल्ली झारखंड से 2 और उत्तराखंड त्रिपुरा पंजाब केरल हिमाचल प्रदेश हरियाणा असम दादरा एंड नगर हवेली और दमन दीव से केवल 1 महिला सांसद है। तो वहीं 7 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जहां एक भी महिला सांसद नहीं है। ये प्रस्तावित बदलाव न केवल सीटों की संख्या बढ़ाएगा, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए समाज के हर तबके को आवाज देने की कोशिश की गई है। सदन में अब नए दौर का रणनीतिक नेतृत्व भी दिखेगा। राजनीतिक सशक्तिकरण, टिकट बंटवारे में महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। निर्णय लेने में भागीदारी, देश की नीतियों में महिलाओं का नजरिए को ज्यादा मजबूती मिलेगी। आर्थिक प्रभाव, नीतियों में महिला केंद्रित विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट पर जोर। ऐतिहासिक कदम, पंचायतों से शुरू हुआ सफर अब संसद के गलियारों तक। सुरक्षा और न्याय, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त कानून बनाने में तेजी आएगी। रही है और महिला आरक्षण बिल
में 33% स्थान विधानसभा और लोकसभा में देने से पहले उन्होंने 11 साल से वो मुहिम शुरू करी कि देश की आधी आबादी को कैसे राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी दी जाए, उनको पैरों पे खड़ा किया जाए। और जब ये बिल आएगा तो मुझे लगता है कि ये बहनों के लिए बहुत एक माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा ये निर्णय, और ये देश के 2047 के भविष्य को किस तरह से बदलने के लिए महिलाएं अपना योगदान देंगी उसका बहुत बड़ा आधार है। इस बिल के लागू होने के बाद समाज में हर तबके को न केवल आवाज मिलेगी बल्कि उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी, जिससे जमीनी स्तर के विकास को भी गति मिलेगी। और ये केवल सीटों का गणित तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को टोकन भागीदारी से निकलकर वास्तविक सत्ता सौंपने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।